नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे, उत्तराखंड में बड़ी तबाही हुई है। बादल फटने से कई लोग मारे गए हैं। उत्तरकाशी के धराली में 5 लोगों की बादल फटने से मौत हुई है। सीएम धामी ने धराली आपदा के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। इसके बाद बात करेंगे, पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, इस पर भी बात करेंगे। तो ये आज की अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, उत्तरकाशी की आपदा पर सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित धराली और आसपास के क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। बादल फटने और मलबा आने से प्रभावित गांवों की स्थिति को मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से देखा और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावितों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उन्हें हर जरूरी सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और सरकार हर प्रभावित व्यक्ति के साथ खड़ी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। इस हवाई निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित गांवों की भौगोलिक स्थिति, क्षति के स्तर और सड़क मार्गों की स्थिति का भी अवलोकन किया है। तो देखिए, उत्तरकाशी में एक आपदा आई है और ये आपदा जो है कई लोगों पर मौत बरसकर जो है टूटी है। आपको बता दें, कल उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा और खौफनाक मंजर कल देखने को मिला है, जिसमें करीब 5 लोगों की जान भी गई है। सीएम धामी खुद घटनास्थल के पास पहुंचे। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया कि किस तरह से हालात जो हैं अब हैं बने हुए हैं। जो प्रभावित हैं उन्हें हर संभव मुख्यमंत्री ने सहायता का ऐलान किया है। हर प्रभावित के साथ सरकार खड़ी है, कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आपदा के बाद एक्शन में नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि हालांकि आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो सहायता प्रभावितों को लिए और जो पीड़ितों के लिए बन सकेगी, सरकार उसमें हर संभव कोशिश करेगी। सरकार खड़ी हुई है। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बादल फटने के बाद किस तरह से जो खौफनाक मंजर है वो नज़र आया। चारों तरफ पानी ही पानी रहा और जो गाँव है पूरे के पूरे वो बह गए। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और एक खौफनाक मंजर उत्तरकाशी के कल धराली गांव में देखने को मिला है। आई है उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है, तो हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत और बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सेना के प्रतिनिधियों से स्थिति की जानकारी ली और राहत कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू और मेडिकल कैंप्स स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही प्रभावितों के लिए भोजन और आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए गए। भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड पर हैं ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। सरकार का कहना है कि प्रत्येक प्रभावित नागरिक तक सहायता पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संसाधन झोंके जा रहे हैं। तो देखिए, आपदा पर मुख्यमंत्री ने गहन समीक्षा की है, तमाम बातें भी उन्होंने कही हैं।
युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी इस राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर हो या चिनूक हेलीकॉप्टर हो, इनकी मदद से लगातार जो है राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। और देखिए उत्तराखंड में बड़ी तबाही आई। भटवारी में 2 जगह गंगोत्री जो है नेशनल हाईवे टूट गया। लगातार बारिश के चलते रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। सेना के 11 जवान भी लापता हैं। 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। धराली में बादल फटने से ये तबाही आई है। तबाही का क्या मंजर रहा ये भी आप टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। धराली जाने वाला हाईवे 3 जगह से टूट गया है। पहाड़ पर हालात बिगड़ गए हैं और अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उत्तरकाशी के धराली में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में लगातार अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। खतरे के निशान के ऊपर जो है ये नदी अब पहुंच गई है। उत्तरकाशी में अभी भी तेज बारिश जारी है। भागीरथी नदी पर बना जो पुल है वो भी बह गया है। तो ये जो बादल फटा है और इसके बाद जो तबाही आई है ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि उस क्षेत्र के हालात फिलहाल क्या हैं। 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सेना लगातार रेस्क्यू कार्य जो है करती रही और अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सेना के भी 11 जवान अभी भी लापता हैं। खौफ का मंजर कैसा होता है ये आप उत्तरकाशी में जो धराली में बादल फटा है इसके बाद जो तबाही आई उससे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी तबाही आई है। भटवारी में 2 जगह गंगोत्री नेशनल हाईवे टूट गया। लगातार बारिश अभी भी वहां जारी है और इसी वजह से जो रेस्क्यू जो कार्य है जो किया जा रहा है वो अब मुश्किल होता जा रहा है। 150 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है, लेकिन आगे भी ये काम जो है लगातार जारी है। धराली में कल बादल फटा है और जिसके बाद से तबाही जो है हुई है। धराली जाने वाला हाईवे 3 जगह से टूटा। हालात अब और बदतर होते जा रहे हैं। 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उत्तरकाशी के धराली में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। रुद्रप्रयाग में लगातार जो अलकनंदा नदी का जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से परेशानियां और हो रही हैं। खतरे के निशान के ऊपर ये नदी लगातार पहुंच गई है। आपको बता दें भागीरथी नदी पर जो पुल बना हुआ था वो भी बह गया है। उत्तराखंड के हरसिल क्षेत्र में धराली में प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। बादल फटने की घटना में धराली गांव की खीरगंगा में भयानक रूप देखने को मिला। इसके बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे हैं। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बता दें कि अतिवृष्टि के दृष्टिगत उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो देखिए इस आपदा से निकलने की, लोगों को बचाने की, राहत पहुंचाने की सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। सेना हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, पुलिस हो, लगातार अपने अपनी जिम्मेदारी सभी निभा रहे हैं। बैक टू बैक बैठकें भी हो रही हैं। हालातों का जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जो है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि बारिश हो रही है, बहुत सारी जगह पर पुल टूट गए हैं जिसकी वजह से आवागमन नहीं हो पा रहा। इसके बाद अन्य विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। सेना के 11 जवान भी फिलहाल लापता हैं। 5 लोगों ने कल की आपदा में अपनी जान गंवा दी और धराली में प्रकृति का ये प्रकोप देखने को मिला है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि ऑपरेशन जारी है और लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। से समस्त अपने ज़िले का फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया और मौके पर अभी एसएसपी उत्तरकाशी जा रही हैं और वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वहाँ पे एक लोकल हमारी आईटीबीपी की का भी यूनिट है वो भी वहाँ पे चली गई है। प्लस जो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स है और आर्मी के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है।
उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से मची तबाही की घटना से अभी हम ठीक से उभरे भी नहीं थे कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी बादल फटने की एक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि बादल फटने की यह घटना तांगलिंग नाले के पास हुई। इस घटना में कई अस्थायी पुलों के बहने की खबर है। जानमाल का कितना नुकसान हुआ, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बादल फटने की इस घटना के बाद किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए 450 यात्री भी फंस गए, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। किन्नौर में बादल फटने की घटना के बाद मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, आईटीबीपी और किन्नौर पुलिस मौजूद है। फिलहाल तांगलिंग की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना में कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। इस घटना में 20 से 25 होटल, होमस्टे, मकान तिनके की तरह बह गए। जिला प्रशासन लगातार प्रभावित लोगों की मदद में जुटा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ की 2 टीमें और सेना की 1 टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। सेना की टीम में करीब 80 जवान शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विशेष पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। 2 आईजी, 3 एसपी, 1 कमांडेंट, 11 डिप्टी एसपी समेत 300 पुलिसकर्मी घटनास्थल पर भेजे गए हैं। उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से भागीरथी नदी रौद्र रूप में है और तेजी से उफान पर है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते पानी का और नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे तक अति भारी बारिश से ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। ये बात तमाम जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं। तो देखिए, उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, प्राकृतिक आपदा आई और उसके बाद हिमाचल का नंबर। हिमाचल में भी जो एक क्षेत्र है यहाँ पर बादल फटा है, जिसके कारण वहाँ भी जो हालात हैं बिगड़ गए हैं। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी को जो है राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। किन्नौर, हिमाचल में ये खौफनाक मंजर दोबारा देखने को मिला है। भागीरथी नदी उफान पर है। लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की वजह से लगातार नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा तो आ ही रही है, लेकिन उस आपदा से निपटने में भी जो जवान हैं, जो प्रशासन है, उसे मशक्कत करनी पड़ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल हो रही है। हालांकि 300 से ज़्यादा जो जवान हैं उन्हें भेजा गया है और राहत बचाव कार्य जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के संबंध में सांसदों महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी में आई इस भीषण विपदा से मर्माहत, शोकाकुल और व्यथित है। वे स्वयं राहत एवं बचाव कार्य की लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां राहत, बचाव और पुनर्वास के कार्य में पूरी तत्परता से जुटी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार धराली सहित सभी आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। साथ ही केंद्र सरकार उत्तराखंड को इस आपदा से लड़ने और बाहर निकलने में हर तरह से मदद दे रही है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र के अतिवृष्टि और भूस्खलन के इलाकों में रह रहे लोगों से संपर्क में रहें, उन्हें हर संभव मदद सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहें। तो देखिए, एक तरफ उत्तरकाशी और हिमाचल के कन्नौज जैसे इलाकों में आपदा आ रही है, दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सांसदों के साथ मुलाकात की है, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा भारत के और ऐसे क्षेत्र जहां पर इस तरह से परेशानियां हो रही हैं, अति भारी बारिश की वजह से जो है लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन सभी लोगों से सांसदों को संपर्क में रहना चाहिए। केंद्र सरकार राज्यों को हर संभव मदद करेगी। आपको बता दें, जो सांसद है महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी में आई इस भीषण विपदा से मर्माहत, शोकाकुल और व्यथित है। उन्होंने कहा वे स्वयं राहत और बचाव कार्य की लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां राहत, बचाव और पुनर्वास के कार्य में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार धराली सहित सभी आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। साथ ही केंद्र सरकार उत्तराखंड को इस आपदा से लड़ने और बाहर निकालने में हर तरह से मदद दे रही है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र के अतिवृष्टि और भूस्खलन के इलाकों में रह रहे लोगों से संपर्क में रहें, उन्हें हर संभव हर सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। डोईवाला से खबर आपको दे दें, जहां धराली में बादल फटने से भारी जानमाल का नुकसान हुआ। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा चिनूक हेलीकॉप्टर। एनडीआरएफ के 40 से अधिक जवानों को लेकर ये चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा है। मौसम साफ होते ही चिनूक उत्तरकाशी के लिए उड़ान भी भरेगा। राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। जिला प्रशासन की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो देखिए, डोईवाला में भी बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। धराली में बादल फटा है और नुकसान पहुंचा डोईवाला तक। आपको बता दें, डोईवाला में भी जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा है चिनूक हेलीकॉप्टर। एनडीआरएफ के करीब 40 से ज़्यादा जवानों को लेकर ये चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा है और अगर मौसम साफ हुआ तो ये हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी के लिए भी उड़ान भरेगा। आपको बता दें, लगातार सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रशासन, पुलिस सभी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, लगातार इस आपदा पर नज़र बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पीड़ितों प्रभावितों के साथ हर संभव और हर परिस्थिति में खड़ी हुई है। डोईवाला में भी बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। धराली में बादल फटा है और कई क्षेत्रों को इससे नुकसान हुआ है। डोईवाला में भी जान माल का अत्यधिक नुकसान हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट यानी कि CSS की 10 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन सबसे पहले किया गया। इससे दिल्ली की अलग अलग जगहों पर स्थित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और कामों में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर सहित 7 फ्लोर हैं। यहाँ गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसेज होंगे। कर्तव्य भवन करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यहाँ एक साथ 600 कारें खड़ी हो सकती हैं। इसमें क्रैच यानी कि शिशुगृह, योग रूम, मेडिकल रूम, कैफे, किचन और हॉल है। कर्तव्य भवन में 24 कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। हर रूम में 45 लोगों के बैठने की क्षमता है। सरकार के अनुसार अभी कई मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच बने शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों में काम कर रहे हैं, जो अब संरचनात्मक रूप से जर्जर हो चुकी हैं। अगले महीने इसका काम जो है पूरा हो जाएगा। भवन 1 और 2 का काम ये पूरा हो जाएगा। केंद्र ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि CSS की शुरुआत की है। इसके तहत 10 बिल्डिंग और 1 एग्जीक्यूटिव एनक्लेव बनाने की योजना है। इनमें कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अगले महीने तक पूरी हो जाएंगी। वहीं अगले 22 महीनों में बचे हुए 7 भवन भी बन जाएंगे। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एक नया प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO और कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। PM मोदी ने कर्तव्य भवन बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। अभिनेता मुकेश खन्ना की फिल्म शक्तिमान को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला शक्तिमान सीरियल, मुकेश खन्ना इसमें लीड एक्टर थे। शो को फिल्म फॉर्मेट में पेश करने का ऐलान मुकेश की तरफ से काफ़ी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि
एक्टर मुकेश खन्ना ने कहा है कि फिल्म की मेकिंग में बाधा आ गई है, लेकिन मुकेश खन्ना के बयान के बाद कहा जा रहा है कि शक्तिमान की मेकिंग कहीं ना कहीं रुक गई है, जिससे एक्टर की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि मुकेश खन्ना की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म शक्तिमान सुपर हीरो फिल्म OTT और टीवी पर रिलीज नहीं होगी, सिर्फ सिनेमा घरों में रिलीज होगी। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। मुकेश खन्ना ने इस बात का खुलासा पहले ही कर दिया था कि एक्टर रणवीर सिंह उनके पास फिल्म शक्तिमान में लीड रोल के लिए बातचीत करने आए थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ कोई डील नहीं की। रणवीर के अलावा अभिनेता विद्युत जामवाल का भी नाम शक्तिमान के लिए सामने आ रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शक्तिमान को लेकर क्या नए अपडेट्स सामने आते हैं। देखिए 90 के दशक का मशहूर टेलीविज़न शो और बच्चों के दिलों में राज करने वाला शक्तिमान एक बार फिर से फिल्मों के द्वारा वापसी कर सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई औपचारिक अपडेट नहीं है। फिल्म बननी थी, इसको लेकर जानकारी औपचारिक हुई थी, लेकिन फिल्म में बाधा आई है, फिल्म रुक गई है, ये भी ऐसी सूचना आ रही हैं। शक्तिमान को लेकर ये बड़ा अपडेट है। फिल्म बनने की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन अभी इस पर जो काम जारी था वो कहीं ना कहीं अब उस पर एक ब्रेक लग गया है और आने वाले समय में अपडेट्स जो है सामने आएगी कि आखिर कौन सा एक्टर इसमें लीड रोल जो है प्ले करेगा, क्योंकि मुकेश खन्ना ने अभी तक किसी का नाम भी फाइनल नहीं किया है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि विद्युत जामवाल और रणवीर सिंह जैसे जो बड़े सुपरस्टार हैं वो शक्तिमान के लिए लीड रोल के लिए उनसे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो देखिए शक्तिमान की मेकिंग कहीं ना कहीं रुक गई है और इससे जो एक्टर हैं मुकेश खन्ना उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हालांकि मुकेश खन्ना की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि उनकी अपकमिंग फिल्म शक्तिमान सुपर हीरो फिल्म OTT पर और टीवी पर रिलीज नहीं होगी, ये सिर्फ सिनेमा घरों में ही दर्शकों को देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां गंगालूर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि DRG और STF के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया है और फोर्स अभी भी अंदर मौजूद है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। फिलहाल पूरे इलाके में अलर्ट है और ऑपरेशन लगातार जारी है। खबर बिलासपुर से, जहां सीपत NTPC प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर गिर गया। यूनिट 5 में प्री एयर हीटर प्लेटफॉर्म टूट गया। कई मजदूर इसमें दब गए। 2 मजदूरों की मौत की खबर है। 5 से ज़्यादा मजदूर जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनुअल मेंटेनेंस के दौरान यह हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। तो देखिए बिलासपुर में एक प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। सीपत NTPC प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ और जब यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, इसी दौरान जो स्ट्रक्चर था वो भरभरा कर गिर गया। यूनिट 5 में प्री एयर हीटर प्लेटफॉर्म टूटा है। कई मजदूर इसमें दब गए। 2 मजदूरों की मौत की भी खबर है। 5 से ज़्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनुअल मेंटेनेंस के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।